श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल जी। नमस्कार सर। महारानी ताराबाई के संदर्भ में मैं बात करना चाहती हूँ। महारानी ताराबाई मराठा इतिहास की एक असाधारण साहसी और दूरदर्शी शासक थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की पुत्रवधू और छत्रपति राजाराम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई ने उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व संभाला जब औरंगजेब अपनी विशाल मुगल सेना के साथ दक्षिण भारत में मराठों को समाप्त करने का प्रयास कर रहा था। यह वह दौर था कि जब मराठा साम्राज्य के अस्तित्व पर ही संकट आया था। उस दौर में उन्होंने अपनी बागडोर संभाली है। छत्रपति राजाराम महाराज के निधन के बाद महारानी ताराबाई ने न केवल अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन की बागडोर संभाली, बल्कि स्वयं युद्ध नीति और सैन्य संचालन का नेतृत्व किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने छापामार युद्ध नीति को प्रभावी बनाया और मराठी सेनाओं में उत्साह भर दे दिया। उनके नेतृत्व में मराठों ने औरंगजेब की सेना को लगातार चुनौती दी और मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। महारानी ताराबाई का संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि स्वराज्य का सम्मान, स्वतंत्रता के लिए था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि युद्धभूमि और शासन दोनों में असाधारण नेतृत्व महिला कर सकती है। उनका जीवन साहस, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण था। इस संदर्भ में इतिहासकार खाफी खान कहते हैं कि ताराबाई के मार्गदर्शन में मराठों की गतिविधियों को अत्यधिक गति मिली। उसने शीघ्र ही सेनापतियों की नियुक्तियां, उनमें आवश्यक परिवर्तन, राज्य के गांव-गांव में संगठित करना, मुगल प्रदेशों में छापामार अभियानों की योजना आदि विषय अपने हाथ में लेकर राज्य के समस्त प्रशासन की बागडोर अपने नियंत्रण में कर ली। उसने दक्षिण के 6 सूबे सहित और मध्य प्रदेश के 2 मालवा के सिरोंज और मंदसौर क्षेत्रों तक आक्रमण करने के लिए सेना भेजने की भी व्यवस्था कर दी थी। मराठों का नष्ट करने का सपना लेकर औरंगजेब महाराष्ट्र आए थे, लेकिन अंतिम उनका अंत महाराष्ट्र में औरंगाबाद और आज के संभाजीनगर में हुआ और ये पॉसिबल हो पाया केवल छत्रपति महारानी ताराबाई और हमारी मराठा सेना के अनुशासन से। काबुल से बंगाल तक, कश्मीर से कावेरी तक इतना बड़ा विशाल फैला साम्राज्य बादशाह का था, लेकिन 25 साल हमारे मराठों ने उनका अंतिम क्षण तक उनके साथ लड़ाई की। मराठा स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण की ये विशिष्टता है। औरंगजेब के किसी भी एक निर्णायक युद्ध उन्होंने लड़ा नहीं। उन्होंने हमेशा वो गनीमी कावा जिसको बोलते हैं, वो गनीमी कावा का युद्ध करती रही। महाराष्ट्र को पूर्णतः गुलाम बनने का जो आतुर औरंगजेब हो गया था, उनको बादशाह ने मराठों को मिट्टी में गाड़ दिया। आज महारानी ताराबाई की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पुणे में कन्याओं के लिए एक सैनिक विद्यालय, गर्ल्स मिलिट्री स्कूल की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। पुणे सदैव ही सैन्य शिक्षा, अनुशासन, राष्ट्र सेवा का केंद्र रहा है। ऐसे विद्यालय के माध्यम से न केवल बालिकाओं को शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण मिलेगा, लेकिन नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और देशभक्ति का संस्कार। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.